नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारा पाठ जिसका नाम है पानी रे पानी। आपको पता है आज हमारे यहाँ पर बारिश हुई है, ठीक है। और ये जो पाठ है ये बारिश से रिलेटेड है। बारिश और पानी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने देखा होगा कि देखो पानी जहाँ पर भी फैला होता है वो क्या होता है, वो धूप की वजह से, सूरज की वजह से वो क्या होता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है ना, भाप बनकर। फिर वो बादल बन जाते हैं, बादल भारी हो जाते हैं, भारी होने के बाद वो बरस जाते हैं और बारिश हो जाती है। फिर से वो जो बारिश वाला पानी है और नदियों का, समुंदर का जो पानी है, धूप की किरणों की वजह से वो दोबारा से क्या होता है, भाप बन जाता है, बादल बन जाते हैं। और ऐसे ही जो हमारी बारिश है वो होती है ना। ये चीज आपने किसमें पढ़ी है, अपनी भूगोल की किताब यानी कि अपनी ज्योग्राफी की किताब में पहले भी काफी बार पढ़ी है। ये जो पाठ है आपको इसी के बारे में क्या करेगा, बहुत ही विस्तार से, प्यार से समझाने की कोशिश करेगा। चलिए बिना किसी देरी के पाठ को शुरू करते हैं। और मैं हूं मिस शीतल। चलिए इस प्यारे से पाठ जिसका नाम है पानी रे पानी, उसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। कहाँ से आता है हमारा पानी, कहाँ से आता है, किधर से आता है क्या हमारा पानी, और फिर कहाँ चला जाता है। आता कहाँ से है और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है क्या, हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है। सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में हमने क्या नहीं किया, कभी सोचा तो नहीं है। क्या आपको जो ये स्क्रीन है ये अच्छे से दिख पा रही है, नहीं दिख पा रही तो कोई नहीं, एक बार इसको हल्का सा बड़ा कर देते हैं, 1 मिनट का पॉज लेके, है ना। अब ठीक लग रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों को। चलो आगे देखते हैं। बहुत प्यारा सुंदर पाठ है ये, पर इस बारे में पाठ जरूर पढ़ा जरूर है आपने, इस बारे में पढ़ा जरूर है कि बारिश कैसे होती है। भूगोल की किताब में, किस किताब में, भूगोल की किताब में, अपनी ज्योग्राफी की किताब में, ठीक है। पढ़ते समय जल चक्र जैसे बातें हमें बताई जाती हैं कि जल चक्र जो होता है, जल चक्र यानी कि जो बारिश है, वर्षा है, वो कैसे होती है, उसका जो जल चक्र होता है वो हमें पढ़ाया जाता है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है और उसके अंदर एक सुंदर सा चित्र भी होता है यानी कि फोटो होती है। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। देखो यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक सीन होता है प्रॉपर की बारिश दिखाई जाती है, सूरज दिखाई जाते हैं, बादल दिखाया जाता है और वो वर्षा होती है ना, वो सब दिखाया जाता है। और उसके आसपास गांव, शहर, आपका और मेरा घर दिखाया जाता है। चित्र के दूसरे भाग में, चित्र के दूसरे हिस्से में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखाई देती है। और जो ये जो नदी है ये क्या करती है, जो समुद्र होता है उसके अंदर क्या करती है, मिल जाती है, ऐसा दिखता है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं, कुछ तीर यानी कि जो कुछ निशान है वो भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप, समुद्र से जो उठती हुई भाप है यानी कि किसकी से भाप बन जाती है, जब वो जो सूरज की गर्मी से वो क्या हो जाता है, पानी भाप में परिवर्तित हो जाता है। जो वो भाप है, ठीक है, भाप बनकर पानी में बदलती हैं और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र के वापस मिल जाती है, जल चक्र पूरा हो जाता है। देखो बच्चा यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वाटर साइकिल बताया गया है। देखो थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, एक आपको एक डायग्राम आपको मिलता है ना, जिसके अंदर ऐसे सूरज होता है, ठीक है, ठीक है। इस बात को ना बिल्कुल प्यार से समझना, सूरज होती है, ठीक है, फिर यहाँ पर हमें ऐसे हमारा एक घर बना देते हैं, है ना, या आपका मेरा घर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे चलो पहाड़ बना दो, है ना, यहाँ से एक नदी बह रही है, ये नदी है, ठीक है। ये चलो ब्लू कलर में से नदी को बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये नदी यहाँ से निकल के जा रही है, ठीक है, ऐसे ही तो बनता है ना, नदी निकल के जा रही है। और फिर यहाँ पर ये बड़ा सा समुंदर है यानी कि समुंदर जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, ठीक है। हाँ, और देखो यहाँ पर ऐसे ग्रीन ग्रीन कर देते हैं,
तो यहाँ पर ये चीज लिखी है कि जो ये निशान है ना बच्चों, ये निशान क्या करते हैं, पानी ऐसे समुद्र में बह के जाता है, ठीक है। फिर एक निशान बनते हैं कि जो समुद्र का पानी है वो ऐसे ऐसे करके हल्का हल्का जब इस पे रोशनी पड़ती है तो वो ऊपर की तरफ उठता है। इन्हीं को हमने क्या बोला है, चिन्ह बोला है। जब ये ऊपर की तरफ उठता है तो फिर क्या होते हैं, काले काले बादल बन जाते हैं, ठीक है। जब ये बादल भारी हो जाते हैं तो वो उसमें दिखाया हुआ है कि वो वर्षा बन के क्या होते हैं, बादल क्या करते हैं, दोबारा से पानी को दे देते हैं धरती को वापस। यही चीज यहाँ पर समझाई गई है, बताई गई है कि जो पानी का जो चक्र है वो कैसे चलता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा इस पाठ के अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें मेनली क्या है, आपको जो जल चक्र है हमारा उसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है। हम अब क्या करेंगे, पाठ को आगे पढ़ेंगे। कार्यालय में यानी कि जहाँ पर कार्य हम करते हैं, काम जहाँ पर करते हैं, कारखानों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने वाला है। यानी कि जो कारखाने होते हैं, यानी कि जो जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पर सामान बनता है, ठीक है, हाँ, और खेतों में, और क्या कहते हैं, कार्यालय में, यानी कि जहाँ पर काम चलता है, ठीक है, वहां पर जो पानी का काम है वो कुछ अजीब सा है, उसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। यहाँ पर लिखा है कि अब आज के टाइम पर जो नल है वहां पर पूरे टाइम पर जो हम टुंटी खोलते हैं उसमें पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। अगर हम जब टुंटी खोलते हैं, नल खोलते हैं, तो उससे पानी नहीं आता, परंतु उससे क्या आती है, सू सू करके आवाज आती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, यानी कि किसी भी वक्त पानी आ जाता है। पानी का कोई एक नियम नहीं है कि कब पानी आएगा। कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे, कभी देर रात को पानी आता है तो कभी बहुत सवेरे पानी आता है। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। हाँ, और प्यारी सी अपनी नींद को छोड़कर हमें क्या करना पड़ता है, जब पानी आता है तब उसको, पानी को फिल करना पड़ता है। देखो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि पानी का जो समय है वो कोई भी निश्चित नहीं है। आप में से कई बच्चे इस चीज से रिलेट नहीं कर पा रहे होगे कि मैम आप ये क्या बोल रहे हो, हम तो जब भी टुंटी खोलते हैं उसमें से पानी आता है। लेकिन बच्चा, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई जगहें ऐसी होती हैं जहां पर हम जब नल खोलते हैं तो उसमें से सू सू करके आवाज आती है, क्योंकि जो पानी है वो खत्म हो चुका होता है, ठीक है। हर समय पानी नहीं रहता, तो लोग क्या करते हैं, जो पानी है ना उसको भरते हैं अपने बर्तनों में, जैसे कि बाल्टियों में, टब में, घड़ों में, है ना। यही चीज यहाँ पर लिखी गई है। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, पानी को लेकर लोगों में क्या हो जाती है, बहस हो जाती है, तू तू मैं हो जाती है। तू तू मैं का मतलब कोई तोता और बिल्ली की बातें नहीं करी गई है। तू तू मैंने का मतलब होता है कि बहस हो जाना। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं, मोटर लगवा लेते हैं इन झगड़ों से बचने के लिए अपने घरों में, ठीक है। आगे देखते हैं, मोटर से क्या होता है, जो पानी होता है वो खिंच जाता है। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। इससे कई घरों का पानी इकट्ठा सा होकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो आपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है। लेकिन ये कैसा काम है कि आपके आसपास में पानी जा रहा था, और ये कैसा काम है, आसपास के जो हक है उसको छीनने जैसा काम है अगर आप मोटर लगा लेते हैं तो। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। अगर गलती से ये काम जो है मोटर लगाने का अगर एक घर कर लेता है तो उसका देखा देखी अनेक जो घर होते हैं मोहल्ले के, वो भी मोटर का इंतजाम करके मोटर लगा लेते हैं और आपस में पानी खींचते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। पानी की जो कमी है वो और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। पानी क्या है, शहरों में बिकता है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती हैं।
यहाँ पर लिखा है कि जो पानी की समस्या है वो गांव हो, शहर हो, हाँ, राजधानियां हो जैसे कि दिल्ली हो और मुंबई हो, चेन्नई हो, यहाँ पर बड़ी बड़ी राजधानियां, बेंगलोर के बारे में लिखा है कि देखो यहाँ पर कितनी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, परंतु फिर भी क्या है, यहाँ पर पानी की कमी है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल का मतलब होता है जब पानी की कमी पड़ती है ना तो अकाल पड़ जाता है, यानी कि उसकी वजह से क्या होती है, फसल ही नहीं उग पाती क्योंकि पानी की कमी है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। अकाल यानी कि भुखमरी जैसी हालत बन जाती है, अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, और जो भी तक हमने बातें करी ये किसकी बात थी, गर्मी के मौसम की। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, आपको पता है बरसात के मौसम में क्या होता है, यानी कि वर्षा वाले मौसमों में क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही बहने लगता है, हर तरफ क्या होता है, पानी ही पानी बहने लगता है। आपने देखा होगा रोड मोहल्लों इधर उधर सब जगह क्या होता है, पानी ही पानी हो जाता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है, हर जगह क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं और बाढ़ आ जाती है, और जो हमारा देश है उसमें कई जो हिस्से हैं वो क्या हो जाते हैं, बाढ़ में डूब जाते हैं। ये बाढ़ ना गांवों को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को, और जो बाढ़ है वो कहीं पर भी आ जाती है, छोटे से छोटे गांव में भी आ जाती है और बड़े से बड़े प्रदेश यानी कि मुंबई जैसे शहर में भी आ जाती है। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, और जो कुछ समय के लिए सारी चीजें थम जाती हैं यानी कि सारी चीजें रुक जाती हैं, सब कुछ बह जाता है, और जो बाढ़ होती है उसमें सब कुछ क्या हो जाता है, बह जाता है, यानी कि सब कुछ डूब जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये हालत हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखो ये चीज हमें क्या बताती है, अगर पानी कम हो गया तो हम कहेंगे क्या हो गया, अकाल पड़ गया, ठीक है, अकाल पड़ गया। अगर क्या होगा, पानी जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो बाढ़ वाली स्थिति आ जाती है। तो ये क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बाढ़ भी और अकाल भी, यानी कि अगर पानी कम हो गया तो अकाल पड़ गया और बाढ़ आ जाती है जब पानी ज्यादा हो जाता है। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इनमें से कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। अगर हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं ना तो हमें कई परेशानियों से क्या मिल सकता है, छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। हाँ, कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए अब इस पानी वाली बात को ना भूल जाते हैं और याद करते हैं अपनी गुल्लक को। गुल्लक क्या होती है, जिसमें हम पैसे इकट्ठा करके रखते हैं। जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, जमा करते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, अगर हमें जब कभी पैसों की नीड होती है तो हम इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, इस गुल्लक की जो बचत है, इस पैसों का क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। उपयोग यानी कि इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। हमारी जो धरती है वो भी क्या है, एक खूब बड़ी सी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। यहाँ पर लिखा है कि जो वर्षा का समय होता है, ठीक है, तो बादल जो है वो वर्षा होती है, ठीक है। कहाँ पर जो इसकी मिट्टी है उसमें क्या है, जमा करती है, क्या जमा करती है, बारिश जमा करती है। एक बार इस लाइनों को दोबारा पढ़ेंगे। हमारी यह धरती, हमारी जो धरती है वो क्या है, भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। हमारी धरती भी क्या है, एक खूब बड़ी सी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल, यानी कि जो हमारी धरती है किससे बनी है, मिट्टी से बनी है। मिट्टी की इस विशाल यानी कि बड़ी गुल्लक में,
यानी कि जो हमारी धरती है उसको गुल्लक बोला गया है। यहाँ पे प्रकृति, प्रकृति यानी कि नेचर, वातावरण, वो क्या करता है, वर्षा के मौसम में, वर्षा यानी कि बारिश के मौसम में खूब पानी बरसाती है। यानी कि बारिश के मौसम में जो हमारी प्रकृति है वो खूब बारिश पहुंचाती है। तब रुपयों से भी जब रुपयों से भी कई गुनी कीमत इस वर्षा की हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो ये बारिश होती है इसको इस धरती की गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, जो हमारे गांव में, शहरों में जो तालाब है ना जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, वह धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, पानी भरने का काम करते हैं। जो तालाब होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उनको क्या बोला गया, गुल्लक बोला गया है। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे सिसक कर छनकर जा मिलता है। यानी कि जो पानी जब धरती पर गिरता है, जब वो तालाब में या झील में इकट्ठा होता है, तो वो क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे करके ना मिट्टी के अंदर चला जाता है। ठीक है, इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता है। इससे जो हमारी धरती का अंदर का नेचुरल वाटर है ना, वो क्या होता है, कंजर्व होता है। वो उसके अंदर पानी क्या होता है, चला जाता है। देखो ऊपर से वर्षा हुई, मिट्टी के अंदर पहुंची, ठीक है, मिट्टी के अंदर जब वर्षा होके नीचे पहुंचती है तो यहाँ पर जो ये सॉइल आ जाती है हमारी, जो वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, यानी कि जो बूंदे हैं वो अंदर अंदर तक चली जाती है। यानी कि बारिश हुई, ठीक है, यहाँ पर गिरी, ये पानी क्या हुआ, अंदर की तरफ घुस गया। ठीक है, यही चीज यहाँ पर बोली गई है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, और जो ये पानी जो सॉइल के नीचे चला जाता है ना, मिट्टी के नीचे, ये हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक उसमें अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। हाँ, और हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं, आपने देखा होगा। हाँ, और जो ये खजाना है ना, यानी कि जो ये खट्टा पानी, इसको हम निकाल के इस्तेमाल करते हैं पूरे साल। जैसे कि खेतों में इस्तेमाल करेंगे, घरों में इस्तेमाल करेंगे, पाठशालाओं में इस्तेमाल करेंगे। ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। समझ आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों? चलो आगे देखते हैं थोड़ा। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया, यानी कि एक समय ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए। एक समय ऐसा आया जब हम इस छुपे खजाने का क्या है, महत्व, इंपॉर्टेंस भूल गए। और जमीन के लालच में हमने क्या किया, अपने तालाबों को एक सेकेंड है बच्चा, हाँ अब ठीक है। इनमें हमने क्या किया, अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भरकर समतल बना दिया। यानी कि हमने क्या किया, हमें मिट्टी का बड़ा लालच हुआ, हमने क्या किया, इसमें जितना भी हमारा कूड़ा कचरा था ना, वो तालाबों में भर दिया। ठीक है, और उसको क्या कर दिया, बिल्कुल भर दिया। यानी कि अपने तालाबों को कचरे में पाट कर, यानी कि बनाकर, अपने कचरों से उनको भर दिया। किसको, तालाबों को भरकर समतल बना दिया, और उसको क्या कर दिया, बराबर कर दिया। देखो तालाब कैसा होता है बच्चा, ऐसा होता है ना, ठीक है, ऐसे होता है, थोड़ा सा टेढ़ा, लेकिन हमने क्या किया, उसमें कूड़ा 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 करके उसको ऐसे बराबर कर दिया। ठीक है, यही चीज बोली गई है कि जो आपका ये तालाब था, जो कि ऐसा सा था, आपने क्या किया, इसके अंदर आपने क्या किया, इस चीज को आपने क्या किया, कूड़े की तरह यूज किया। यानी कि इसमें हम कूड़ा 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 करते रहे, हाँ, और कूड़ा 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 हर जगह फैल गया, और जो ये कूड़ा 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 सॉरी कूड़ा कूड़ा होके ये क्या हो गया, समतल हो गया, यानी कि एक समान हो गया, धरती के बराबर हो गया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं एकान नहीं बनदार स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हुए, और जो ये जमीन है ना, जो ये समतल हो गई, जो बराबर हो गई, यहाँ पर हमने बिल्डिंगें बना ली, घर बना लिए, सिनेमा बना लिए, बाजार बना लिए, ऐसे ऐसे काम कर दिए। यानी कि जो हमने ये हमारी जो तालाब थे, इनको क्या कर दिया, इनको फिल कर दिया। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है, और इस गलती की सजा है जो कि हमें अब मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, गर्मी के दिनों हमारे क्या होते हैं, जो नल हैं वो सूख जाते हैं,
और बरसात के दिनों में हमारी जो बस्तियां हैं, जो हमारे घर हैं, वो डूबने लगती हैं। ठीक है, इसीलिए यदि हमें अक्कल और यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है, यदि हमें अकाल यानी कि सूखेपन से और बाढ़ से बचना है, तो अपने आसपास के जो जल के स्रोतों की क्या करना चाहिए, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, तालाबों की, नदियों की आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी चाहिए। अगर हमें अपने आप को बचाना है अकाल से और बाढ़ से, तो जो हमारे पास पानी की जो स्रोत हैं, जैसे कि तालाब हुआ, झील हुआ, नदी हुआ, उनको क्या करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। जल, जैसे कि आप उसमें कूड़ा मत डालिए, उसकी सफाई रखिए। जल चक्र हम ठीक से समझें। अब क्या हमने क्या समझा, जल चक्र को अच्छे से समझा। जब बरसात हो तो उसे थाम ले। जब बरसात हो तो हमें क्या कर लेना चाहिए, उसे थाम ले। अपनी भूजल भंडार सुरक्षित रखें, और जो भूजल है यानी कि जो धरती का पानी है उसको अच्छे से भर के रखना चाहिए। अपनी गुल्लक भरते रहें, अपनी गुल्लक को क्या करें, भरते रहें, यानी कि धरती पे जो पानी है उसको स्टोर करते रहें, तालाब के फॉर्म में, ठीक है, झील के फॉर्म में। जो ये चीजों को क्या करें, उसको फिल ना करें, पानी जहां पर है ना उसको वैसे ही बना रखें। ये नहीं कि आप पानी के जहाँ पे तालाब है वहां पे कूड़ा डाल डाल के उसे फिल कर दे रहे हैं, फिर वहां पे कुछ बना ले रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी वाली जगहों को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए। तभी हमें जरूरत के समय, यानी कि जब हमें पानी की जरूरत होगी कि समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी, तब हमें क्या नहीं होगी, पानी की कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया, अगर हमने पानी का सही से उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे, ठीक है, अगर हम पानी का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखो बच्चे, यहाँ पर ये समझो कि क्या हुआ, हम वर्षा होती है, वर्षा की वजह से पानी जो है इधर उधर सब जगह फैलता है ना। अब क्या करते हैं हम, कई बारी कि हमारे पास बहुत सारे तालाब थे, झील थे, तो हमने क्या किया, हमने अपना दिमाग लगाया, हाँ, और सोचा जमीन का लालच करके कि आसपास की जितनी जगहें हैं ना उनको फिल कर देते हैं मिट्टी से, कूड़े से, और उनको फिल कर दिया। अब उससे क्या हुआ, जो पानी है वो उस जगह पे नहीं जा पा रहे, उसकी वजह से वो पानी क्या है, धरती के अंदर नहीं जा पा रहा। पानी सारा का सारा कहाँ निकल जाता है, नालों में निकल जाता है। पानी क्या हो रहा है, खराब हो जाता है ना, धरती के अंदर वो स्टोर नहीं हो रहा। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब बारिश का मौसम खत्म हो जाता है तब हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से सूखा पड़ रहा है, कहीं कहीं बाढ़ आ रही है, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो इस पार्ट की हमें बताना चाहता है कि हमें क्या करना चाहिए, पानी को सेव करना चाहिए, ठीक है, और जो हमारे आसपास जल वाली जगहें हैं उनको साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, हाँ, और जो ये पानी का चक्र है ये तभी अच्छे से काम करेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्यार से समझ आया हो। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।